अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स टाइप्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आ रही है कि फिस्कल पॉलिसी इज द मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। सबसे पहले तो ये कि फिस्कल पॉलिसी किस पॉलिसी को कहते हैं, ये कौन जो है वो पॉलिसी यूज कर रहा होता है, कौन लगा रहा होता है इकोनॉमी में। तो भाई फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लगाती है इकोनॉमी में। और ये क्यों लगाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल जो मेन ऑब्जेक्टिव्स किसी भी पॉलिसी के होते हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लगाए या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लगाए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेन होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को ग्रो करना। ठीक है। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना। ठीक है। फिर इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो उस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो ये कुछ मेन इश्यूज होते हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए कोई भी पॉलिसी लगाई जाती है। ठीक है। अब ये फिस्कल पॉलिसी बेसिकली लगाई किस तरह जाती है, तो यहाँ पे इसके दो टूल्स, दो इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन हुए हुए हैं कि थ्रू टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लगाती कैसे है, फर्स्ट टैक्सेस को मैनिपुलेट करके, ठीक है, टैक्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके, और या फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी अपने खर्चों को बढ़ाकर या कम करके वो फिस्कल पॉलिसी लगाती है। ठीक है। अब थोड़ा सा पहले इसकी टूल्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई ये जो टैक्सेस हैं जिनको बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहा जाता है, कि भाई टैक्सेस ये हमसे रिसीव करती है, उसका रेवेन्यू होता है। तो ये टैक्सेस में हमारे पास कौन कौन से टैक्सेस आ जाते हैं जो गवर्नमेंट लगा रही होती है, और जो आप देख रहे होते हैं कि भाई ये टैक्स लग गया, फलाना टैक्स लग गया। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से टैक्सेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि भाई हमारे पास जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा होता है, और इस जिस रेवेन्यू के थ्रू वो फिस्कल पॉलिसी लगा रही होती है, उस रेवेन्यू को बढ़ाकर कम करके वो दो तरह की सोर्सेस से रिसीव होता है। एक जिसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यूज जो हैं उसमें तो जैसे हम हमारी इनकम पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रही होती है, कंपनीज के प्रॉफिट पे टैक्स लगा रही होती है। ठीक है। अब इन टैक्सेस को बढ़ाने से, कम करने से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाते हैं, जैसे कि वो हम पे फी या पेनल्टीज लगा रही है। ठीक है। हमसे फीस ले रही है, कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप फी पे कर रहे हो। ठीक है। या हम पे, या कोई पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने किसी पे, या फिर रेंट इनकम अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी थी जो थी बेसिकली गवर्नमेंट, लेकिन उसने किसी को रेंट आउट कर दिया है और वहां से जो रेंट इनकम हो रही है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जिसको वो यूज कर रही है डिफरेंट चीजों में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, एक्सेट्रा, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए। फिर रॉयल्टीज, रॉयल्टीज किसे कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई इदारा है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट करता है, तो उस एफिलिएशन की जो वो इदारा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है वो रॉयल्टी पे करेगा, अपनी जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा उस एफिलिएशन की वजह से, ये रॉयल्टी कहलाती है। फिर इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, गवर्नमेंट का इदारा है, उससे जो थोड़ी जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। तो ये भाई गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है दो तरह के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कौन कौन से होते हैं, तो भाई ये गवर्नमेंट के खर्चे भी दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे आ जाते हैं गवर्नमेंट के, जो कि वो डायरेक्टली डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो है वो खर्चे कर रही होती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड नेटवर्क जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना। ठीक है। आपकी जो है वो रेलवेज पे वो स्पेंड कर रही है। ठीक है। इसी तरह ब्रिजेस, हाईवेज वगैरह बना रही है। ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी
सही कर रही है, ठीक है ना, इरिगेशन सिस्टम पे जो है वो स्पेंड कर रही है, ठीक है, डैम वगैरह पे लगाना फॉर एग्जांपल। इसी तरह यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं आपकी, उन पे अगर वो एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डेवलप जो है वो इकोनॉमी को कर रहे होते हैं। आपको दिख रहा होता है कि भाई ये रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज आपके, ये सब चीजें डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो लेकर आ रही हैं। फिर एक होते हैं आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब इसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड कर रही है, डिफेंस वगैरह पे, आपकी जुडिशरी सिस्टम पे जो वो खर्चे कर रही है। इसी तरह सोशल सर्विसेज पे जो खर्च कर रही है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने पे जो खर्चे कर रही है वो। फिर डेट सर्विसिंग, अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ है किसी कंट्री से, तो उसको जो पे बैक कर रही है इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, वो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ रहा होता है। तो ये हम कैटेगराइज कर देते हैं इसको बिटवीन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैन्युपुलेट करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लगाती है इकोनॉमी के अंदर। अब इनको मैन्युपुलेट करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में। जी, तो ये हमारे पास दो टाइप्स बेसिकली फिस्कल पॉलिसी की आती हैं। एक जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और इसका एक और नाम है, इसको हम एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो एक्सपेंशनरी का वर्ड अगर आप देखो तो एक्सपेंशन का वर्ड ही समझ में आता है कि भाई एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। यानी ये कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही होगी, एक्सपेंड हो रही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही होगी, ठीक है। अब ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे लगाई जाती है और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट या तो लगाती है टैक्सेस को रिड्यूस करके। अब टैक्सेस को रिड्यूस करने से कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड होगी, कि जब आप टैक्सेस को कम कर देते हो तो बेसिकली फॉर एग्जांपल टैक्सेस को रिड्यूस करने से कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, इनकम आफ्टर टैक्सेस। तो टैक्सेस डिडक्ट होने के बाद जो इनकम बच रही थी उनकी, वो अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब टैक्सेस कम हो गए हैं तो उनके पास इनकम ज्यादा, उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी उनकी इनकम। और जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, पहले से ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। और जब एग्रीगेट डिमांड, सारे कंज्यूमर्स एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेंगे, अपनी डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो फिर फर्म्स भी देखेंगी कि भाई इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, तो फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। और ये पूरा एक चैनल है कि जब फर्म प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। तो फर्म्स क्या करेंगी, लेबर को ज्यादा हायर करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इकोनॉमी में, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड हो रही है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ठीक है। ये सब हो रहा है। इसी तरह दूसरा मेथड क्या है कि वो या तो अपने स्पेंडिंग बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी। अब इससे डिमांड पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कि फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, गवर्नमेंट जो है वो आपके जो है फ्लाईओवर्स वगैरह बना रही है, ठीक है ना, या फिर रोड्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का कोई काम स्टार्ट हो गया है। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जाहिर है वो कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा होगा, सबसे पहले तो आपके लेबर्स कर रहे होंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो जाहिर है इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, और थ्रू इनकम फिर डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। इसी तरह जब गवर्नमेंट कुछ भी एक्सपेंडिचर करती है तो उसको फिर बल्क में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको सीमेंट की बल्क में ज़रूरत है, वो सब चीज़ों की उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसमें उसको बल्क अमाउंट में चाहिए होता है। तो क्या होता है कि वो जिन फर्म्स से बाय कर रही है उन फर्म्स के अंदर भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये पूरा चैनल बन रहा होता है। या फिर आप बोलें कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रही है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को कैश प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू। अब वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है, लेकिन उस खर्चे से भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उस जो भी वो कैश दे रही है उससे भी लोगों की इनकम बढ़ रही है,
ठीक है। और जब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा इन दोनों पॉलिसीज का, कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो कि आपके पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की इंटरसेक्शन इनिशियली यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। इनिशियल ये प्राइस लेवल और ये आउटपुट लेवल था इकोनॉमी का। जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई इन दोनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो ये एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एग्रीगेट डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। और आप देख रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने से, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन इकोनॉमी की क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ डिमांड के बढ़ने से इकोनॉमी का प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो गया है। तो अब सोचो कि हमने स्टार्ट में 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिस्कस किए थे कि इन्फ्लेशन को कम करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इसमें से इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से 2 ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। बट हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमें कुछ इन्फ्लेशन यहाँ पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिसी डिमांड को बढ़ाने वाली पॉलिसी है, तो इससे कुछ इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो हर सारे ऑब्जेक्टिव्स कभी भी एक साथ अचीव नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके मेन प्रेफरेंसेस क्या हैं, सही हो गया। इसी वजह से इसको, क्योंकि इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही है, तो इसी वजह से इसको एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी भी कहा जाता है। डिफ्लेशनरी का मतलब क्या है, प्राइसेस का कम हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसी वजह से इसको हम एंटी डिफ्लेशनरी बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी पॉलिसी हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि ये डिमांड को कम करने वाली पॉलिसी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करने वाली, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पॉलिसी है। इसी वजह से ये इन्फ्लेशन कम करेगी, इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी। अब इसमें, अब कोई भी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती, या कोई भी आपकी पॉलिसी इस वजह से नहीं लगाई जाती कि भाई हम इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें या इकोनॉमिक ग्रोथ कम कर दें। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी कभार गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ता है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा देती है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैसे लगाई जाती है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को आप रिवर्स कर दें, टैक्सेस बढ़ा दें, तो इन दी एंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे, कि डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और इससे अगेन इन दी एंड इनकम और डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन ये किया क्यों जा रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो ये आउटपुट को कम कर रहा है, ये हमें कॉस्ट आ रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। बट इससे इन्फ्लेशन क्या हो रही है, थोड़ी सी हमारे पास प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। तो कभी कभार हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और उसी वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ती है। और इस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी टाइप समझ में आ गई होंगी। और मज़ीद कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।